देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पंजाब में बाढ़ से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब में बाढ़ से अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग वहां पे घायल बताए जा रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं, जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, वहां पर बाढ़ और बारिश का खतरा लगातार बरकरार है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को भी आप देखिए, जिस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी ही पानी यहाँ नजर आ रहा है। ये लोहा पुल है, ये पुराना लोहा पुल दिल्ली का, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है और यही वजह है कि इसका पानी सीधे निचले इलाकों तक पहुंच रखा है। घर के घर डूब रहे हैं। तबाही का मंजर दिल्ली एनसीआर में लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों के घर यहां तबाह हो गए हैं, पानी में डूब चुके हैं। अपने अपने घर को छोड़कर राहत शिविर में शिफ्ट लोगों को किया जा रहा है। रेस्क्यू वहां पे लगातार लोगों का हो रहा है। प्रशासन के सामने भी चुनौतियां बहुत ज्यादा, हालांकि प्रशासन का कहना है कि टीमें तैनात कर दी गई हैं जो 24 घंटे इन प्रभावित क्षेत्रों में नजर अपनी बनाए हुए हैं। लेकिन लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों के सामने काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर जिलों में बारिश ने तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन देखने को मिला। तो वहीं दिल्ली समेत कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रखा है। भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। शहर में जलभराव की स्थिति हो गई है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगातार हो रहा है। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बाढ़ के जोखिम से निपटने के लिए और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय लागू किए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद रखने का आदेश किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे, यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नोएडा की तस्वीर भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये देश भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं, जहां पर इन दिनों बारिश और बाढ़ की वजह से किस तरह लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। और न सिर्फ लोग बल्कि पशु और जो जानवर है उनके लिए भी इन दिनों बेहद ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब घुस चुका है। घरों में पानी घुसने से लोगों के सामने काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि घरों में यमुना का पानी अब लगातार घुस रखा है। यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निचले इलाकों के लोगों को शिविर में शिफ्ट किया गया। मयूर विहार के राहत कैंप तक पानी पहुंच चुका है। राहत कैंप जो बनाए गए थे लोगों के लिए, ताकि अपने घरों को जो पानी में डूब चुके हैं वहां से उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन उसी राहत कैंप में भी पानी पहुंच चुका है। मयूर विहार के राहत कैंप की जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई इलाके डूब रहे हैं। इन तस्वीर को आप देखिए कि किस तरह से जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो रही हैं, घर पानी में डूब रहे हैं, घरों का सामान तबाह हो चुका है। लोगों के सामने बहुत ज्यादा मुसीबतें इन दिनों दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ और दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले अपने उफान पर है और इसी वजह से बाढ़ का पानी लगातार लोगों के घरों में जाता हुआ त्राहिमाम पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। चिंताएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं। रोजी रोटी पर संकट आ चुका है लोगों की। स्कूल, कॉलेज यहाँ बंद किए गए। कई संस्थान हैं जिन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। और इस पानी की वजह से सड़कें क्योंकि तालाब में तब्दील हो रही हैं, जब घर से लोग निकल रहे हैं, लंबे लंबे जाम का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए किस तरह से दूर दूर तक ये बाढ़ का पानी आपको नजर आ रहा है। इलाके डूब रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। ये कुदरत का प्रहार है, ये कुदरत की मार है जो इस तरीके से बारिश के रूप में देखने को मिल रहा है। यमुना नदी अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है और ये बढ़ता हुआ जल स्तर दिल्ली में खतरा और ज्यादा बाढ़ का बढ़ा रखा है। मैदान से लेकर पहाड़ी राज्यों तक एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों की जिंदगी इन दिनों बेहद ही ज्यादा मुश्किलों में, तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। जो राहत कैंप बनाए जा रहे हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है और यही वजह है जिस तरह के हालात अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं
और इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी स्वतः संज्ञान तक ले लिया गया इस मामले पर कि किस तरह से ऐसी जो मंजर है वो बने हुए हैं और क्या काम प्रशासन की ओर से हो रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज से आज सुबह फिर से पानी छोड़ा गया है। ये जानकारी आपको दे दें, 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा एक बार फिर पानी छोड़ा गया। यमुना का जलस्तर 207 मीटर दर्ज किया गया है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। यमुना के आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यमुना के आसपास के इलाके डूब रखे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। तबाही का यह मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ 207 मीटर तक दर्ज किया गया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुकी है यमुना नदी, और ये पानी लोगों के घरों तक जाता हुआ रिहायशी इलाकों तक पहुंच रखा है। और न सिर्फ वो इलाके जो यमुना के आसपास है, बल्कि अब ये पानी वहां से आगे बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। तो ऐसे वाहन है जो इसी पानी के बीच फंसे हुए हैं। यमुना के आसपास के इलाकों में जल भराव लगातार होता जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इन दिनों सतर्क रहना, सावधान रहना बेहद जरूरी है। अब आपको कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं कि दिल्ली का हाल इन दिनों किस तरीके से बाढ़ की वजह से बेहाल हो गया है। भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यमुना का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ और बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड से पानी छोड़ने के बाद ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ चुका है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। निचले इलाकों में रहने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजी रोटी का संकट लोगों के सामने आ चुका है। राहत सामग्री हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन राहत कैंप तक भी ये पानी पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है भी आने वाले कुछ दिन ऐसे की बरसात दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलने वाली है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद, राहत मिलने के आसार अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। इसको लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके अपने अपने घरों में। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पूरी दिल्ली पानी पानी इन दिनों नजर आ रही है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैदानी राज्यों से लेकर पहाड़ तक एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। मौसम के प्रहार है ये, मौसम का कहर है ये जो इस तरह से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही है, प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही हैं। टीमों को तैनात किया गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ताकि रेस्क्यू किया जा सके उन लोगों का जो ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं, जो निचले इलाके हैं जहां पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, घर के घर तबाह हो रहे हैं। पंजाब की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से फसलों को वहां पे नुकसान हुआ है। और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनके बीच पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकात वो करते हैं, जानने की कोशिश की गई कि कितना नुकसान वहां हुआ है। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता लोगों से मिल रही हैं। 24 घंटे की निगरानी उनकी तरफ से बनाई गई है कि क्या हालात और ज्यादा दिल्ली में हो रहे हैं और किस तरीके से उनसे निपटना है। और ये देखिए तस्वीरें अब वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई भी सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जो भयावह मंजर वहां देखने को मिला था, इसके बाद यात्रा को फिलहाल वहां पे स्थगित कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई घटना आगे ना हो सके। तमाम जो श्रद्धालु है वहां पे अभी भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहां लगातार फंसे हुए हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत उन्हें वहां से निकलने के दौरान ना हो। होटलों में वहां रुके हुए हैं। तमाम और श्रद्धालु जो वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कहा गया है कि आप फिलहाल यात्रा को रोक दें, यात्रा ना करें। पूरा मंदिर परिसर वहां खाली खाली अब नजर आ रहा है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। ये देश भर से कुदरत का प्रहार किस तरह से देश में कहर बनकर बरप रखा है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। बेहद भयावह ये मंजर है, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। बढ़ता हुआ ये जलस्तर लोगों को अब डरा रखा है। ट्रैफिक जाम की समस्या दिन रात बढ़ती जा रही है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लंबा जाम जिससे उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। अगर अपने दफ्तर पहुंचना है, वहां पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई कि बहुत से एम्बुलेंस इसी पानी में फंस गए।
मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें लोगों के सामने, शहर शहर त्राहिमाम मचा हुआ है। चारों ओर ऐसी तस्वीरें, बेहिसाब बरसात जिसकी वजह से देश भर में हालात इन दिनों बिगड़े हुए हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है लगातार, नदी नाले अपने उफान पर गए। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, वहां पे भूस्खलन लगातार हो रखा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जानें वहां पे जा चुकी है। इधर पंजाब में बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। आंकड़े जो आ रहे हैं वो डरा रहे हैं, बेहद भयावह वो आंकड़े हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और इन दिनों ये लगातार जिस तरह की बरसात हो रही है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अपना तोड़ चुकी है। कुदरत की ये मार्ग है, मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ता हुआ नदियों का ये जल स्तर अब और ज्यादा चिंताओं को बढ़ा रखा है। मौसम विभाग का अलर्ट है, आने वाले कुछ दिन अभी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। ऐसे में लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, खुद को सुरक्षित रखें और तमाम जो ऐसे इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा पानी बाढ़ का भर चुका है, वहां से लोगों को राहत शिविरों में अब शिफ्ट किया जा रखा है। और इस खबर पर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अधिक अपडेट हमें देंगे। मोहित, देश भर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से हालात इन दिनों बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप कहां पे मौजूद है, वहां की क्या तस्वीर है? देखिए सोनिका, राजधानी दिल्ली की हर साल की यही कहानी, सड़कों पर है टेंट और खेतों में है पानी। तो ये राजधानी दिल्ली की कहानी है। जलभराव और जलजिले की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो राजधानी दिल्ली के हर एक उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो अपने घरों में सुरक्षित बैठा हुआ है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का ये वो तराई इलाका है, ये वो डूब क्षेत्र का इलाका है, वो यमुना खादर का इलाका है जहाँ पर हजारों हजार किसान रहते हैं, टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। यहाँ पर वो फसलें उगाते हैं और पूरी दिल्ली पेट भरते हैं। आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको मयूर विहार इलाके की दिखा रहा हूं और यहाँ ये वो तराई का क्षेत्र है जहां पर आपको हमेशा अक्सर खेत दिखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपको दिल्ली जल बोर्ड की नावें दिख रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर नावों की तैनाती की गई है, यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है और साथ ही यहाँ पे दिल्ली सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली आपदा विभाग, तमाम ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, फ्लड डिपार्टमेंट, जिनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, मेरे कैमरा सहयोगी विवेक, मैं उनसे कहूंगा एक बार कोशिश करके आपको वो तस्वीर दिखाएं। और ये तस्वीर देखिए, ये बदहाली की तस्वीर है, ये उस बेबसी की तस्वीर है, ये उस बदकिस्मती की तस्वीर है जो आज हम देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर अस्थायी राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं, उनके मवेशी यहाँ पर बाहर सड़कों पर बंधे हुए हैं। ये वो हमने तस्वीर दिखाई, आपने जलजिले की वो तस्वीर देखी, पानी कहाँ तक पहुँच चुका है। और अभी 2 दिन पहले का आलम ये था कि मयूर विहार फेस बन के सड़कों पर पानी पहुंच चुका था। मेरे पीछे आप देखिए, ये वो मवेशी हैं, ये वो बेजुबान हैं जिनकी आवाज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर या तो आम लोग बनते हैं या फिर मौजूदा समय में तमाम एनजीओ और सरकार बन रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक बार फिर से टेंट दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये राहत शिविर कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम तरीके की फैसिलिटी है, जैसे कि लोगों को यहाँ पर रहने के लिए टेंट के साथ साथ खाने के लिए इनको यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। इनके पास अपना खुद का साजो सामान है जिससे ये अपने खुद पका सकते हैं, लेकिन इनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। एक तस्वीर वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि पानी कहां तक पहुंचा है। लगातार कैमरा सहयोगी विवेक आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में देखिए आप, ये वो एक बार जूम करके दिखाइए और देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें इस बात की बानगी बयां कर रही हैं कि बदहाली और बदकिस्मती किस स्तर की है। क्योंकि हर साल यमुना की यही कहानी होती है, हर साल हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, हर साल पानी जब दिल्ली पहुँचता है तो दिल्ली के साथ साथ वो नोएडा में भी इसी तरीके की तबाही की तस्वीरें पेश करता है। ये मयूर विहार इलाके की तस्वीरें हैं, ठीक इसी तरीके के हालात कमोवेश नोएडा में भी बने हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 135 से लगाकर 165-60 तक आप समझिए इसी तरीके की हालात है। वहां पर भी एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। वहां तो हालत और बदतर है क्योंकि दिल्ली से लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, पानी छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ओखला बैराज की बात हो या फिर पीछे आईटीओ बैराज की बात हो, लगातार दिल्ली से तो हर दिन लगभग 1 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से नोएडा खादर की बात हो, मयूर विहार इलाके की बात हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, हर जगह से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है और लोगों के मन में एक यही सवाल लगातार उठता है कि हर साल ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का प्रशासन क्या काम कर रहा है या दिल्ली का ये सिस्टम इतना कमजोर क्यों है। भारी बारिश और बाढ़ से पंजाब में भारी तबाही का मंजर है। 23 जिले ऐसे हैं जहां एक
.75 लाख हेक्टेयर फसलें तबाह हो चुकी हैं। 7 सितंबर तक पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं। 37 साल बाद पंजाब में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। 37 सालों बाद यह मंजर पंजाब में देखने को मिल रहा है। बाढ़ और बारिश और सैलाब से हाहाकार चारों ओर वहां नजर आ रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश और बाढ़ से पंजाब में भारी तबाही देखने को मिल रही है। 23 जिले ऐसे हैं जहां पे फसलें तबाह हो चुकी हैं और इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनके बीच पहुंची, उनसे मुलाकात की किसानों से और जाना कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि फसलों को वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ और बारिश से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। तमाम जो वहां किसान है वो अब परेशान है, चिंताएं उनकी बढ़ चुकी है उनकी फसलों को, क्योंकि नुकसान हो रखा है। खेतों में पानी वहां भर चुका है। पंजाब में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। 23 जिलों में फसलें बर्बाद हुई है। लगातार ये बारिश वहां पे जारी है। बाढ़ और बारिश के चलते लोगों के बीच वहां खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी घरों में घुस चुका है, घर तबाह हो रहे हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल वहां किसानों के सामने ये आ रही है कि उनके खेतों में पानी भर चुका है, फसलें वहां बर्बाद हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान ये पंजाब में लोगों के लिए, और इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो वहां पे राहत अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री वहां पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई नेता उनके बीच जाकर के मुलाकात करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से पानी पंजाब के कई जिलों में भरा हुआ है। कई गांव वहां पे डूब चुके हैं, घर के घर वहां पे डूब चुके हैं, लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। 23 जिलों में फसलें वहां पे खराब हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं पूरी तरह से। 7 सितंबर तक पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश भी दिया गया है। तमाम जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं वो बंद रहने वाले हैं। भारी बारिश और बाढ़ का यह प्रहार है पंजाब में। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। कोशिश हो रही है किसी तरीके से इस नुकसान को कैसे कम किया जाए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान वहां पे, क्योंकि फसलें वहां पे बर्बाद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की तरफ से अभी अलर्ट पंजाब के लिए जारी किया गया है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीरें पंजाब के पटियाला से भी सामने आ रही हैं, जहां घग्गर नदी उफान पर है। जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से बाढ़ का कहर वहां पे लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, पंजाब के पटियाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश और इस बीच सड़कें वहां पे तालाब में तब्दील होती जा रही हैं। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वाहनों की रफ्तार थमती नजर आ रही है, फसलें वहां पे बर्बाद हो रही हैं, बेहिसाब बरसात हो रही है, लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। चिंताएं लगातार लोगों की अब बढ़ रही हैं, क्योंकि कई लोगों की वहां जाने जा चुकी है। फसलों को नुकसान, एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान ये पंजाब के लिए। ये खेत की तस्वीर आप देख रहे हैं। मायूसी लोगों के चेहरे पे आपको साफ तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें यहां बर्बाद हो चुकी है। फसलों को नुकसान लगातार हो रहा है और ये मायूसी, ये दर्द वहां के निवासियों के चेहरे पे साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बाढ़ और बारिश के चलते कितना बड़ा नुकसान उनके लिए। पंजाब में एनडीआरएफ ने फाजिल्का जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से वहां बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है, उन्हें वहां से निकाल रही है। जो लोग ऐसे जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है। पंजाब में बाढ़ आपदा पर मंथन आज। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, पंजाब में लगातार, क्योंकि अब मंथन ये हो रहा है कि कैसे इस नुकसान से निपटा जाए। तमाम नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं, हालचाल जाना चाह रहा है, वहां के हालात कैसे बने हुए हैं। इस स्थिति पे हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि बाढ़ लगातार वहां पे कई घरों को अपनी चपेट में ले चुकी है, कई फसलों को वहां पे नुकसान हो चुका है, खेतों में पानी भरा हुआ है। पंजाब के कई इलाके ऐसे हैं जो डूब रहे हैं, कई गांव ऐसे जो डूब चुके हैं। तस्वीर खुद बयां कर रही है क्या हालात पंजाब में इन दिनों बने हुए हैं। बेहद भयावह ये मंजर है, लोगों में डर का माहौल लगातार वहां बढ़ता जा रहा है। ये मौसम की मार है जो पंजाब में इस वक्त आप देख रहे हैं। देश भर की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसी ही तस्वीरें हैं और ये पंजाब में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर तो आपको बता दें, पंजाब में बाढ़ आपदा पर मंथन आज होने वाला है। सीएम मान ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। शाम 4 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा इस मीटिंग के दौरान होने वाली है। पंजाब में बाढ़ आपदा को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, सीएम मान ने बुलाई है शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग।
सीएम आवास पर होगी बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। किस तरीके से बचाव कार्य चल रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है और कैसे अब इससे निपटा जाए। सीएम मान ने कैबिनेट मीटिंग को बुलाया है। सीएम आवास पर यह मीटिंग अब होने जा रही है। लगातार खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।